Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your Shivani ma'am. So आज की इस वीडियो में we are going to discuss about उत्तराखंड मेडिकल काउंसलिंग, जिसके अंदर आप लोग उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितना सिक्योरिटी मनी होगा, कितना कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीजें ए टू जेड हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग कि हमें कंप्लीट गाइडेंस चाहिए स्टेट काउंसलिंग है, देन दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल की। सो उत्तराखंड का जो शेड्यूल है ये आप लोगों का 30th ऑफ जुलाई में अनाउंस हो चुका था, जिसमें आप लोग 30th ऑफ जुलाई से लेकर 3rd ऑफ अगस्त तक 30 जुलाई से लेकर 3rd ऑफ अगस्त तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं एंड अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है ना, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको 3rd ऑफ अगस्त तक ही मिलेगा। डेटा प्रोसेसिंग जो होगा 4th ऑफ। अब अगेन जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमसीसी का जो शेड्यूल है फर्स्ट राउंड को वो एक्सटेंड हुआ है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी चांसेस है कि डेट एक्सटेंड हो सकते हैं। देन इसका जो आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा दैट वुड बी ऑन 6th ऑफ अगस्त। सो ये बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया हुआ है। सो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अगेंस्ट हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले दे आर सेइंग कि उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एमबीबीएस के लिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीडीएस के लिए, उन सब में स्टेट कोटा के थ्रू आपको सीट अलॉट होगी। लेकिन अगर आपको उत्तराखंड से क्या करना है, उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेजेस एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया ओपन कोटा सीट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीडीएस में भी अगर आपको प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस चाहिए एचएनबीयू से एफिलेटेड, तो आप ऑल इंडिया ओपन सीट कोटा के लिए यहाँ पर अप्लाई कर, तो इट मींस यहाँ पर ऑल इंडिया स्टूडेंट और उत्तराखंड के स्टूडेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सब उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए। उत्तराखंड के आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, वो सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे यहाँ पर एलिजिबिलिटी अपनी क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की ही बात कर लेते हैं, बाकी शेड्यूल आप लोगों को पता है। सो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। सबसे पहली चीज दे आर सेइंग कि अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड टू एचएनबीयू में चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेट कोटा अगर आप यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज इंडियन सिटीजन स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। फॉर रिजर्व कैंडिडेट 40% आपका मिनिमम स्कोर होना ही होना चाहिए, ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं। आपने नीट यूजी क्वालिफाई को नीट यूजी एग्जाम को क्वालिफाई किया होना चाहिए। नेक्स्ट दे आर सेइंग कि कौन गवर्नमेंट सीट्स के लिए जा सकता है, कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंट है उत्तराखंड के, और जिसने अपना 10th एंड 12th, या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या फिर आप अपना 10th भी और 12th, जैसे कि दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th एप्लीकेबल हो, लेकिन यहाँ पर दे आर आस्किंग 10th ऑल्सो। तो आप क्या है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड से अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर स्टेट का बेनिफिट मिलने वाला है, स्टेट आपका जो रैंक बन के आएगा। लेकिन कैंडिडेट्स हु आर नॉट डोमिसाइल, लेकिन आपने 10th एंड 12th पास किया है सिर्फ और सिर्फ, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इन द स्टेट ऑफ शेयर ऑल्सो बी एलिजिबल बट विल नॉट बी एंटरटेन फॉर एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन किसको मिलेगा, आप डोमिसाइल भी है और आपने 10th एंड 12th वहीं से पास किया है। अब रिजर्वेशन क्या होता है कि कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, लेकिन इसकी टेंशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं लेनी है। नेक्स्ट चीज, द कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट है उत्तराखंड का, 10th पास किया है 12th पास किया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, वो भी एलिजिबल है। डोमिसाइल है, 10th एंड 12th पास किया, रिजर्वेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपने 10th एंड 12th पास किया है, डोमिसाइल नहीं है, तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। डोमिसाइल है, 10th एंड 12th पास नहीं किया, यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। द कैंडिडेट क्लेमिंग हरसेल्फ डोमिसाइल, आप अगर आप अपने आप को उत्तराखंड का डोमिसाइल कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको अपना परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल भी बोलते हैं, वो आपको उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एनी टाइप ऑफ एफिडेविट एक्नॉलेजमेंट रिसिपेंट, कुछ कोई रिसिप्ट वगैरह कुछ कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उसके लिए भी इन्होंने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जो ऑल इंडिया ओपन
कोटा सीट से लेना चाहता है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, पहले आपने नीट क्वालिफाई करना चाहिए, 50% और 40% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नीट यूजी क्वालिफाई, स्टेट कोटा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर स्टेट एंड ऑल इंडिया सीट्स ऑन पेमेंट, लेकिन जो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट के लिए अवेलेबल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज दे आर सेइंग कि भाई अब काउंसलिंग की फीस कितनी है। सो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही इनके 6500 है, 6500 है सभी कैटेगरीज के लिए, सब कैटेगरीज के लिए। और ये जो 6500 रुपए है ना, ये रिफंडेबल नहीं है, ना ही कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे किसी भी चीज के अंदर। स्टेट सेंट्रलाइज काउंसलिंग इज रिजेक्टेड, कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनएलिजिबल, उस केस में भी आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और सिक्योरिटी मनी और क्या है। अगर आप सब गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक रिजर्व कैंडिडेट के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए दैट इज 10,000, ठीक है, और 5,000 है SC ST और OBC के लिए, सिर्फ उत्तराखंड डोमिसाइल अगर आप हैं उस केस में। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, प्राइवेट MBBS कॉलेजेस, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी लगेगा दैट वुड बी 1 लाख, और ये वाला जो मनी है दैट इज रिफंडेबल, ये रिफंडेबल है। इफ कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट तभी ये मनी रिफंड आपका फॉरफिट होगा, अनलेस नहीं होगा। प्राइवेट BDS में लेना है तो दैट इज अगेन कितना है आपका 1 लाख अगेन, दिस इज ऑल्सो 1 लाख, ठीक है। इफ कैंडिडेट इज ऑप्टिंग मोर देन वन ऑफ द अबव कि भाई मुझे गवर्नमेंट भी चाहिए प्राइवेट भी चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख देना होगा। ऐसे नहीं कि 1 लाख और 10,000, 1 लाख 10,000 देना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ हायर मनी आप लोगों को पे करना रहेगा यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन करके दिया हुआ है कि अगर आप नॉन डोमिसाइल हैं तो आपको कितना रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन फीस तो सबके लिए फिक्स है 6500, सिक्योरिटी मनी आपका 1 लाख, 1 लाख और 10,000 है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, BDS कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ से पूरा का पूरा चेक भी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करके दिया हुआ है हमें, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज यू हैव टू रिमेम्बर, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है वो मैंने आप लोगों को राउंड 1 का बता दिया, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे राउंड, अभी तक उनका कुछ नहीं आया है। डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेना कि एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको अलॉटमेंट लेटर लगेगा, ठीक है, आपका सेंट्रलाइज एडवांस ट्यूशन फीस का पेमेंट होना चाहिए, एज प्रूफ, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड के हैं, वैलिड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक यहाँ पर होनी चाहिए, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बेसिक चीजें समझ में आ गया। बात कर लेते हैं कॉलेज की कि कितने कॉलेजेस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास देयर आर 10 कॉलेजेस जो कि आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट में। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी के अंदर है, देन आपका श्रीनगर में है। तो हमारे पास 5 MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी 5 हमारे पास प्राइवेट MBBS कॉलेजेस अवेलेबल है। कहाँ पर, आप लोगों के उत्तराखंड स्टेट के अंदर, जिनकी आप स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं। इन सब कॉलेजेस की जो 15% सीट्स हैं वो MCC फिल कराएगा, और जो 85% सीट्स हैं वो 85% सीट्स आपका HNBMU कराएगा। ये कॉलेजेस की जो फीस है, कॉलेजेस का जो कंप्लीट डिटेल्स है वो काउंसलिंग वेबसाइट पर आपको सेपरेटली मिलने वाला है। सिक्योरिटी मनी कब रिफंड होगा, 30 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड, सारे राउंड कंप्लीट होने के 30 डेज के बाद आप लोगों का ये रिफंड होने वाला है। अब फीस स्ट्रक्चर कहाँ से चेक करना है, ये HNBMU का ऑफिशियल वेबसाइट है, फीस डिटेल्स दिया हुआ है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर चेक करना है तो यहीं पर इन्होंने सारे के सारे नोटिसेस अवेलेबल कराए हुए हैं आप लोगों को। यहीं पर अगर आप चेक करेंगे तो BDS की भी फीस डिटेल्स दिया हुआ है कि BDS की फीस डिटेल्स क्या रहेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में आपको जाना है, आपको सीट मैट्रिक्स चेक करना है कि किस कॉलेज में कितनी फीस है, आप यहाँ से फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं। तो जैसी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आप लोगों के पास अभी अवेलेबल है। इफ समवन नीड्स हेल्प कि मुझे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वैसे आई डोंट थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होगी। यहाँ पर सिंपल सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको पहले फिल करना है, उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस फिल करना है इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट ऑल्सो। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट करना है तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी आपको ऑप्शन में मिल रहा है वो सब आप फिल कर दो, राइट। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, अपना रोल नंबर डालना है, DOB डालना है, लॉग इन करके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दिस इज द वेरी सिंपल, बहुत सिंपल HNBU में।
कोई भी डाउट आता है, कोई भी टेक्निकल एरर आता है, कॉन्टैक्ट अस का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इनकी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके भी यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। ओके देन, बाय बाय।